पूरे काम के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उसको सॉल्व किया? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। देखो, पहले तो मेरी इतनी अच्छी सेल नहीं थी, मुझे पता नहीं लग रहा था मैं लोगों से कैसे जुड़ूं। जब तक अब ऐड नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि आगे का विजन क्या है? बेसिकली विजन ये कि मैं अब इसको और एक्सपांड कर रहा हूँ। मैं मशीन लेके घर जा रहा हूँ आज, तो मैं कैसे प्रोडक्ट सेल करूँ? बेसिक नॉलेज आप क्या दें? डोर टू डोर सेल्समैन रखिए, उनको भी सर्विस दीजिए, ऐड करिए, ऐड एजेंसी को पकड़िए। मैंने वेबिनार अटेंड किया तो मैंने देखा कि डिजिटली मार्केटिंग जाने से, तो मैंने अभी 6 महीने से डिजिटली मैंने जैसे ही शुरू किया तो लोग मेरे से काफ़ी जुड़ रहे हैं और मेरे प्रोग्रेस भी आफ्टर डिजिटली मेरे प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो रहा है। लोग मेरे से डिमांड कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ बन रही है। इससे बेसिकली सीखने वाली बात ये है कि लोग बोलते हैं मशीन कितना कमा कर देगी, और मैं हर बार बोलता हूँ भाई मशीन नहीं कमा कर देती, आदमी कमा कर देता है, मालिक कमा कर देता है। अब ये सारे प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए। आज हमें 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अब कोई इंसान 15 साल मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट तब आएगा जब वो एफर्ट लगाएगा। यूजुअली लोग बोलते हैं कि मैंने होलसेलर पकड़ लिया या मैंने रिटेलर पकड़ लिया, पर मैंने पहली बार सुना है कि कोई जेन्युइनली प्लेट्स भी ऑनलाइन बेच सकता है। जी। तो आप एड्स रन करके प्लेट भी बेच रहे हैं। आज काम नहीं है, प्लास्टिक धीरे धीरे बैन हो रही है तो लोगों को काम चाहिए, तो इनके थ्रू काम भी मिल रहे हैं लोगों को काफ़ी। आज हम भी जुड़े हैं, हमारी भी इनोवेशन अच्छी हो रही है इनके थ्रू। बहुत अच्छा है, नो डाउट। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग बंसल और मैं दिल्ली कोर लैमिनेशन का डायरेक्टर हूँ। आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैं आके हूँ रिठाला में हमारे 15 साल पुराने कस्टमर के पास। नमस्कार पिंटू जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया, एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है सारा काम? एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। लीजिए प्लीज, थैंक यू। दिखाइए एक बार अंदर कैसा चल रहा है। हाँ चिराग जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अरे मेहरबानी सर, इतना साल हो गए काम करते हुए। सही में। हाँ, और तेजूरी भाई आप भी आए बहुत साल बाद, बहुत बढ़िया। बताइए एक बार थोड़ा सा। अच्छा, अभी कितनी मशीन हो गई टोटल? हमारे पास लगभग अभी यहाँ पर 10 मशीनें चल 10 रही मशीन है। हो गई है। बढ़िया। ये आप ही की दी हुई मशीनें हैं सारे। हाँ पहली मशीन कौन सी गई थी यहाँ पे? पहली सबसे मशीन आपकी आई थी, एक तो ये वाली आई थी। हाँ और एक ये ऑल इन वन वो वाली आई थी। अच्छा। ये वाली। हाँ 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 हाँ। और एक ये आपकी आई थी पहले, सबसे पहले जो आई थी। ये 2 मशीनें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद एक एक करके बढ़ाते चले हाँ गए थे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है चिराग और मैं खड़ा हूँ आज DCL के डायरेक्टर चिराग बंसल के साथ। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसे यहाँ आप? विजिट कर रहे थे तो मैं भी आ गया आज आपके साथ। और दूसरी तरफ पिंटू जी खड़े हैं जो इस फैक्ट्री को चला रहे हैं और DCL की इनके पास 10 मशीनें हैं। हाँ। तो सर कैसे जुड़े आप DCL के साथ और कैसे रहा आपका काम? DCL के साथ मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये देखा है कि ये काफ़ी साल, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए शायद इनको ये यूनिट अपना मशीन को बनाते हुए। हाँ जी। बट इनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है और इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट, अभी इन्होंने जो मशीन पे जो इन्होंने प्रोग्रेस किया है वो काफ़ी अच्छी है। और मैंने सारी 10 मशीन इनसे ली है और आगे भी प्लान है बहुत अच्छा मशीन लेने का। और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है। जैसे मान लीजिए आज हम मशीन लेते हैं तो मशीन लेने से ज़्यादा बेटर है सर्विस। अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो मशीन ले लिए, कोई टेक्नीशियन नहीं आ रहा टाइम पे तो मशीन खड़ी रह जाती है। तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी, मतलब इन्होंने डेवलप कर रखा है। मतलब मान लो जो इनके टेक्नीशियन को फ़ोन करते, इनको फ़ोन करते तुरंत टेक्नीशियन भेज देते। तो वो मेन बेनिफिट ये है। तो इसीलिए इनका मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देखिए सारे मशीनें, और ऑल इन वन इनकी सबसे अच्छी मशीन है। अच्छा, ऑल इन वन मशीन। ठीक है। तो मेरा बेसिकली पहला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि काम कैसा चल रहा है, मतलब बिजनेस कैसा है? हाँ बेटर है, पहले से काफी डेवलप है बिजनेस और ठीक है। धीरे धीरे डेवलप होते ही जा रहा है क्योंकि लोगों को अब पता लग रहा है, क्योंकि हम बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली प्लेट्स बनाते हैं। अच्छा। तो लोगों को पता लग रहा है कि प्लास्टिक हैम्पर है, थर्मोकोल हैम्पर है। हाँ, तो हाँ, वो लोग अब इस तरह के प्लेटें हम सही बनाते हैं। दिखाई देखिए आप क्वालिटी देखिए हमारी। हाँ हाँ हाँ। तो अब लोगों को, अब हम प्रिंटिंग प्लेट भी बनाते हैं बहुत हैवी में। देखिए इसकी क्वालिटी ये समझ लो लकड़ी की प्लेट जैसे आप यूज करते हैं उस तरह की क्वालिटी इनकी है। इनोवेशन काफी ये अच्छी देखो है। हमारी हाँ, इनोवेशन वही, है ये वही, सारी, और सारे प्लास्टिक फ्री है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, प्लास्टिक चला रहे हैं और हेल्थ के लिए भी वो है। अब इनकी कॉस्ट जो है रिजनेबल है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से कॉस्ट है और इनके मशीन से ये बन पाती है। वैल्यू फॉर हाँ। मनी है बेसिकली। और अगर आप ऐसे मशीन लेंगे या किसी से भी, तो मैंने ट्राई भी किया था इनफैक्ट दूसरे से एक बार,
बट उनकी मशीनों में ये क्वालिटी नहीं बन पाई, तो फिर मैंने मतलब हमारी मशीन, आपकी इनोवेशन और आपने एकदम मार्केट में एकदम हाँ, मैंने काम एक ये करा तीनों का मिलके ही शायद मुझे लग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छी बन रही दिया। है। अच्छा, तो सर आपने मशीन के बारे में तो बता दिया, हाँ। इनका कस्टमर सपोर्ट कैसा रहता है मशीन बेचने के बाद? कस्टमर सपोर्ट ही तो अच्छा, मैंने बोला ना, जब फोन करते तो टेक्नीशियन भेज देते हैं, हाँ। तो उससे ज्यादा कस्टमर सपोर्ट क्या चाहिए? मशीन तो ले लिया, ये सिखा भी देते हैं, हाँ। इनके टेक्नीशियन आते हैं, तुरंत आते हैं, हाँ। बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन है इनके पास। हाँ। तो वही तो मैंने बोला कि पहले की ये टेक्नीशियन का ही तो सपोर्ट चाहिए। तो मेरे को लग रहा है ये हमारा ना कन्वर्सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो हम बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल। तो सर बेसिकली क्या होता है, किसी नए कस्टमर का बेसिक क्वेश्चन जो होता है ये होता है कि इस काम को करते हुए क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने काम शुरू किया, इतना टाइम हो गया, तो पूरे काम के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और कैसे उसको सॉल्व किया? चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। देखो, पहले तो मेरी इतनी अच्छी सेल नहीं थी, फिर मैं डिजिटली मैंने देखा कि कुछ ना कुछ सेल बढ़ाने के लिए क्या करूँ। तो मेरे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन बिना ऐड किए या मुझे पता नहीं लग रहा था मैं लोगों से कैसे जुड़ूं। तो फिर मैंने डिजिटली चूज किया, मैंने वेबिनार अटेंड किया, तो मैंने देखा कि डिजिटली मार्केटिंग जाने से लोगों को पता लगेगा कि मेरी ये चीज़ बन रहा है। तो मैंने अभी 6 महीने से डिजिटली मैंने जैसे ही शुरू किया, तो लोग मेरे से काफ़ी जुड़ रहे हैं और मेरे प्रोग्रेस भी आफ्टर डिजिटली मेरे प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हो रहा है। लोग मेरे से डिमांड कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि ये चीज़ यहाँ बन रही है। जब तक आप ऐड नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा? तो चैलेंजेस तो एक ये है। दूसरी, आपको पूरी तरह से कोई बिजनेस करते हैं तो देखो अच्छे से आप उस पर ध्यान खुद को करना चाहिए, तभी वो चीज़ें बन पाती है। तो चैलेंजेस ऐसी बात नहीं, आते हैं लाइफ में, सभी चीज़ों में चैलेंज है, इसमें भी यही चैलेंज है। बट मैं एक चीज अगर मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने अपनी इनोवेशन को डिजिटली लोगों तक लेके गए। Correct, तो correct, मार्केटिंग का एक यूनिक तरीका इन्होंने अपनाया। हाँ। सर मशीन जो रहती है हमारी, इसमें कितनी मेंटेनेंस की नीड पड़ जाती है, या अगर मेंटेनेंस की नीड हमारे तक आप लेके आते तो कैसे हम सोल्व करते, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? नहीं, इस पे मशीनरी की जो मेंटेनेंस है, एक तो आप खुद से भी, आप जो स्टाफ रखते हैं उनको थोड़ा बहुत आप ट्रेंड करिए। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा ट्रेंड कर दोगे तो मशीनरी वो समझ जाते हैं कि इसको ऐसे करना है। तो एक तो आप ट्रेंड करो स्टाफ को, क्योंकि टेक्नीशियन को आप बार बार बुलाओगे, इससे बड़े कि थोड़ा सा हल्का सा इश्यू है वो आप खुद ही से सॉर्ट आउट कर लोगे। और हमने काफ़ी मेहनत की है, हमने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बनाई। ये नहीं कि हम जल्दी में बना के लोगों को गलत माल दें। हमारी क्वालिटी इसलिए चलती है कि हम बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो टेक्निकली आप उस मशीन भी सपोर्ट करेंगे, आपको भी सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा अपने खुद से। तो अब क्या सोच रहे हैं इस बिजनेस को लेके आप आगे जाके? इवन चिराग सर का भी एक क्वेश्चन यही रहेगा कि आगे का विजन क्या है बेसिकली? विजन ये कि मैं अब इसको और एक्सपांड कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, अब मशीनें मेरे लिए इतनी काफ़ी नहीं है, अब हमारे ऐड भी बढ़ रहे हैं, तो मैं अब चिराग जी से मैं कुछ मशीनें, और अब नए मशीनें, बहुत अच्छी मशीनें भी अभी इन्होंने लॉन्च किया है, तो वो सब मैं लेने का प्रोग्राम कर रहा हूँ। इनसे करके मैं एक और यूनिट लेके मैं और एक्सपांड करूंगा सर। इसमें रुकने वाली कोई बात ही नहीं है, बढ़ाते जाना है। तो कुछ मैंने देखा सर यहाँ पे इनके सैंपल्स काफी इन्होंने रखे हुए हैं और बहुत यूनिक लग रहे हैं। तो कुछ अगर आप हमें अपने यूनिक कुछ प्रोडक्ट्स दिखाएं आप। देखिए, जैसे ये भी तो बायोडिग्रेडेबल ही है, इस तरह के प्लेट है जैसे हम बनाते ये सब हैं। हमारी मशीनों से आपने जी, जी। इनोवेशन लगा के बनाए हुए हैं। इनोवेशन हमारी है, मशीन आपकी है, तो हमारी दोनों मशीन से ये सब भी बन सकता है। इससे बेसिकली सीखने वाली बात ये है कि लोग बोलते हैं मशीन कितना कमा कर देगी, और मैं हर बार बोलता हूँ भाई मशीन नहीं कमा कर देती, आदमी कमा कर देता है, मालिक कमा कर देता है। तो मशीन कमा के नहीं देगी भाई, तुम्हें दिमाग चलाना पड़ेगा, तुम्हें क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। मशीन वही है, कोई वो मशीन बंद कर देता है, कोई बढ़ा लेता है। हाँ, यस। तो मेन डिपेंड करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। यस। अब ये सारे प्रोडक्ट हमने क्रिएट किए हैं, आज हमें 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। हाँ। अब कोई इंसान 15 साल मेहनत करता है तो उसका रिजल्ट तब आएगा जब वो एफर्ट लगाएगा। तो हमने काफी एफर्ट लगाया, मैंने अपने दिमाग से सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लगाया, लोगों को काफी पसंद आ रहा है और मेरे काफी अच्छे डिमांड अब बढ़ रहे हैं। तो किसी को जुड़ना हो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, हमारी फैक्ट्री है, सारे मैन्युफैक्चरर हैं हम, और हम सारे डायरेक्ट माल अभी दे रहे हैं। तो लोगों को काफी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट माल देने से उनको लग रहा है कि हाँ ये चीजें बहुत अच्छी है। तो हमसे आप जुड़िए, हमारा नंबर आपको ऐड भी चल रहा है, श्री श्याम पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से आप हमारा मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं। तो उससे हमसे जुड़िए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मशीन लगाने से। कुछ नए लोग हैं जो हमसे मशीनें ले रहे हैं, हाँ। तो उनको मार्केटिंग की आप बेसिक टिप्स क्या देना चाहेंगे कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं? क्योंकि आपने तो बहुत ही तगड़ा इनोवेशन करके बूम कर दिया मार्केट को, लेकिन बेसिक लोग हैं, जैसे मान लो मैं मशीन लेके घर जा रहा हूँ आज, तो मैं कैसे प्रोडक्ट सेल करूँ? बेसिक नॉलेज आप क्या देंगे हमारे नए कस्टमर्स को? देखिए, एक तो आपने मशीन लिया, मशीन लेने के बाद मैंने बताया मशीन के लिए आप रॉ मटेरियल हम देते हैं, रॉ मटेरियल लीजिए, रॉ मटेरियल को फिर आप अपने से बनाइए। उसके बाद आप डोर टू डोर सेल्समैन रखिए, उनको भी सर्विस दीजिए, ऐड करिए, ऐड एजेंसी को पकड़िए, फिर आप ऐड करिए कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो डिजिटली भी जाइए, मैनुअली भी आप सेल्समैन रखिए, मार्केट में आप विजिट करवाइए, दिखाइए ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं।
तो आपका ये तो करना पड़ेगा तभी तो एक जाके तरह से हमें market- मार्केटिंग के भी इनोवेटिव सीखने को मिल रहे हैं। यूजुअली लोग बोलते हैं कि मैंने होलसेलर पकड़ लिया या मैंने रिटेलर पकड़ लिया, पर मैंने पहली बार सुना है कि कोई जेन्युइनली प्लेट्स भी ऑनलाइन बेच सकता है। जी। मतलब आप एड्स रन करके प्लेट भी बेच रहे हैं। एकदम उससे दो फायदा हो रहा है, एक तो रोज नया कस्टमर मिल रहा है, एकदम 100% उसके अलावा B2C कस्टमर मिल रहा है, डायरेक्ट कस्टमर मिल रहा है, कस्टमर मिल रहा तो है right। उससे मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा और ना माल उधार पे जाएगा, ना जाए तो दोनों चीजें हो गई, हाँ। कैश फ्लो भी बन गया और और मार्जिन भी अच्छा मिल गया और रोज नया कस्टमर भी मिल गया। हम भी कैश में खरीदते हैं, हमें भी कैश का कस्टमर चाहिए। हम उधार देके कितना दिन फैक्ट्री चलाएंगे, तो हमें कैश का फ्लो हो रहा है तो कैश में बेचिए। डिजिटली कैश बिक रहा है तो हम भी अच्छा प्रोवाइड करेंगे ना, कैश आएगा तब तो हम भी फैक्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, तभी और काम हमारे- आगे बढ़ता हाँ, है। तभी बढ़ेगा। बट आज ये इस मुकाम तक इसलिए पहुंच पाए क्योंकि आपने भी सर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करे होंगे, है ना? हाँ, इन्होंने आपने सर Experiment- डायरेक्ट भी करा होगा नहीं लोगों को बहुत। approach। और चिराग जी, इनके पापा प्रतीश बंसल जी तो मेरे हाँ। बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्हीं से मैंने शुरू किया। तो अब उनसे, उनके बाद इनके बेटे हमारे पास आ रहे, एक जनरेशन हो गई मान लो, तो बहुत अच्छा है। उनकी प्रतीश जी से मेरी बात हुई थी तो वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने ही बताया कि ये करो, तो आज काफी अच्छा इसलिए अब रेस्पॉन्स तो ना रिश्ता सा बन गया है, अब वो हाँ, कस्टमर वो वाला वो वाली relation बात नहीं नहीं बचा, है। प्रतीश बंसल और अब इनके बेटे हैं हाँ, चिराग जी, तो अब वो एक परिवार से बन Yes, जाता है, हिस्सा yes, बन जाता है। बन जाता है। हाँ। तो बिजनेस एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं आप? मतलब जैसे चिराग सर ने भी पूछा, मैं डायरेक्टली पूछूं, मशीनें बढ़ाने का सोच रहे हैं आप अपनी यहाँ यूनिट में? मशीनें बढ़ानी पड़ेगी सर, हमारी डिमांड अब बढ़ती जा रही है। लोगों को इको फ्रेंडली प्लेट चाहिए सर, वो हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अभी। हाँ। अब देखना 2-4 साल बाद जिसको पता है कि ये प्लास्टिक थर्मोकोल हैम्पर कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे। जो अब जब तक समझेंगे तब तक लेट हो जाएगा। अब आप समझो कि आप प्लास्टिक के ऊपर, कोई प्लेट के ऊपर आप गर्म चीज डाल रहे हो, आप खा रहे हो तो आप रिएक्शन खुद से देखो। गर्म चीज है मान लीजिए, तो गर्म चीज आप प्लास्टिक पे डालोगे तो एक कॉमन सा बात है कि वो हैम्पर है, हाँ। बीमारी हो रही है। अब बीमारी को डॉक्टर के पास जाएंगे, इससे बढ़िया है कि यू शुड गो फॉर इको फ्रेंडली प्लेट्स। कोई भी हो, ये नहीं कि हम अपना प्लेट्स बना रहे तो यही इको, और भी आप इको फ्रेंडली में चाहिए, बट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। तो मैं इनसे हमने चर्चा करी तो मुझे दो चीजें जो बहुत बढ़िया सीखने को मिली, जो ऑडियंस को भी सीखनी चाहिए। पहले तो इन्होंने अपनी इनोवेशन को डिजिटल मार्केटिंग में उतारा, और दूसरा इन्होंने ये बहुत अच्छी बात करी कि थर्माकोल प्लास्टिक बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए। तो सर लास्ट क्वेश्चन जो शायद हम दोनों का ये होगा कि हमारे कस्टमर्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और DCL के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे एट लास्ट? DCL के लिए चिराग जी को पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने भी कुछ किया है, मतलब इनकी भी सारी प्रोडक्ट मैंने देखा है कि इन्होंने काफी, प्रतीश बंसल जी ने मेहनत किया है। हाँ। जो आज एक डिस्पोजेबल लाइन या मान लीजिए, इसमें इन्होंने भी बहुत अच्छा एक क्रिएटिव चीजें निकाला है जो बहुत ही तारीफे काबिल है। क्योंकि एक ऐसी मशीन इन्होंने निकाली कि लोगों को बहुत ईजी हो गया प्लेट बनाना। नहीं तो पहले हम प्लेट बनाते थे हैंड मशीन से, फिर वो हाथ से बनाते थे। अब सारे देखिए, अब सब ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेशन आ गई, हाँ। ऑटोमेशन से अब आखिर किया इन्होंने ही है, तो लोगों के लिए भी इजी हो गया, एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया इनके जरिए। तो मैं भी इनको एक वो बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को काम मिल रहा है। आज काम नहीं है, प्लास्टिक धीरे धीरे बैन हो रही है, तो लोगों को काम चाहिए, तो इनके थ्रू काम भी मिल रहे हैं लोगों को काफी। आज हम भी जुड़े हैं, हमारी भी इनोवेशन अच्छी हो रही है इनके थ्रू, बहुत अच्छा है, नो डाउट। मैं तो सर ऑटोमेशन प्लस इनोवेशन Yes. इजिकल्स टू मार्केट। तो बहुत Obviously. अच्छा लगा हमें, मेरे को आप दोनों से बात नहीं, करके, बिल्कुल। और सर की सक्सेस स्टोरी सुन के हमें मोटिवेशन मिली होगी। इवन हम भी कुछ सीख के जा रहे हैं सर जी, आपसे। जी, जी, sure, तो sure. हम मिलते हैं आपसे जल्दी किसी अलग वीडियो में। Okay. थैंक यू। थैंक यू।